नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 2 से पशु पक्षी प्रेमी महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित एक सुंदर कहानी नीलकंठ का सारांश करेंगे। तो पाठ का सारांश कुछ इस प्रकार है। एक बार महादेवी वर्मा अपने किसी अतिथि को स्टेशन पर पहुंचाकर वापस लौट रही थी कि उन्हें उस दुकान का ध्यान आ जाता है जहां तरह तरह के जानवर और पक्षियों के बच्चों को बेचा जाता था। उनके आदेश पर ड्राइवर ने गाड़ी उस तरफ घुमा ली। दुकान पर गाड़ी के रुकने से पहले ही चिड़िया वाले बड़े मियाँ ड्राइवर को इशारे से रुकने को कहने लगे। लेखिका को सलाम कर उन्होंने बताया कि शंकरगढ़ का कोई शिकारी 2 मोर के बच्चे दे गया है, एक मोर और एक मोरनी। मोर के पंजों से दवा बनती है, इसलिए बहुत से लोग उसे खरीदने आए थे, लेकिन लेखिका का नाम लेकर बड़े मियाँ ने उन्हें बेचने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। लेखिका जानती थी कि बड़े मियाँ की बातें जल्दी समाप्त नहीं होगी, अतः उन्होंने मोर के बच्चों को 35 रुपये देकर उनसे अपना पीछा छुड़वाया और पिंजरा लेकर गाड़ी में बैठ ली। घर आकर पता चलता है कि वास्तव में ये मोर के बच्चे नहीं बल्कि ये तो तीतर के बच्चे हैं। तो यह सुनकर, यह जानकर लेखिका थोड़ी सी चिढ़ भी जाती है। इसके पश्चात इस पिंजरे को लेखिका अपने अध्ययन कक्ष में रखवा लेती है। मोर के बच्चों के कारण जब लेखिका का कमरा गंदा होने लगता है तो उन्होंने उसे बड़े जाली घर में पहुंचा दिया जहां उनके अन्य पालतू पशु रहते थे। धीरे धीरे ये मोर के बच्चे बड़े होने लगते हैं। मोर की गर्दन नीली होने के कारण लेखिका ने उसे नीलकंठ नाम दिया और मोरनी को सदा उसके आगे पीछे घूमते रहने के कारण उसका नाम दिया राधा। लेखिका कहती हैं कि उन्हें पता ही नहीं चला कि अपने स्वभाव और संस्कारवश मोर ने स्वयं को अन्य सभी जीवों का रक्षक और सेनापति कब नियुक्त कर लिया। वह सबको लेकर सुबह ही उस स्थान पर पहुंच जाता जहां दाना बिखेरा जाता था। वह घूम घूम कर सबकी रखवाली करता और अगर किसी ने गड़बड़ की तो उसे दंडित भी करता। एक दिन ना जाने कैसे एक सांप ने जाली के अंदर पहुंचकर एक शिशु खरगोश को मुंह में दबोच लिया। खरगोश की चींची को दूर झूले पर सो रहे नीलकंठ ने सुना। वह एक झटके में नीचे पहुंच गया और चोंच से मार मार कर सांप को अधमरा सा कर दिया। खरगोश का बच्चा उसकी पकड़ से छूट तो गया पर वहीं बेसुध पड़ा रहा। इस बीच राधा ने अपनी मंद केका से सबको इस असामान्य घटना के बारे में अवगत करवाया। वहां सबके पहुंचने पर नीलकंठ सांप के टुकड़े कर चुका था। रात भर वह घायल खरगोश को अपने पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा। लेखिका कहती है कि मोर के रूप और स्वभाव को देखकर यह समझ आ जाता है कि कार्तिकेय ने अपने वाहन के रूप में उसे क्यों चुना होगा। मोर एक कला प्रिय वीर पक्षी है, लेकिन हिंसक बिल्कुल नहीं। वसंत आगमन पर मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुषी पंख फैलाकर नीलकंठ एक सहजात लय ताल में नाचता रहता। राधा यानी कि मोरनी उसके समान तो नृत्य नहीं कर पाती थी, परंतु उसकी गतिविधियों में एक ही पूरक ताल परिचय मिलता था। नीलकंठ ने ना जाने कैसे जान लिया कि उसका नृत्य लेखिका को बहुत भाता है। वह अक्सर लेखिका के घर के पास पहुंचते ही अपना नृत्य आरंभ कर देता था। अतिथियों के आगमन पर भी उसका नृत्य शुरू हो जाता था। अनेक विदेशी महिलाओं ने
तो उसकी मुद्राओं को अपने प्रति व्यक्त सम्मान समझकर उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दी। एक दिन किसी कार्यवश लेखिका बड़े मियाँ की दुकान के सामने से गुजरी तो उन्होंने फिर से वहां गाड़ी रोक ली। उनके पास एक मोरनी थी जिसके पंजे टूटे हुए थे। यह चिड़ी मार की हरकत थी। लेखिका ने 7 रुपए में उस मोरनी को खरीद लिया। पंजों की मरहम पट्टी करने पर 1 महीने में वह ठीक हो गई और डगमगाती हुई चलने लगी। उसे जाली घर में पहुंचा दिया गया और नाम रखा गया कुब्जा। नाम के अनुरूप ही उसका स्वभाव भी यही सिद्ध हुआ। नीलकंठ और राधा को वह जब भी साथ देखती उन्हें मारने दौड़ती। उसने चोंच से मार मारकर राधा की कलगी और उसके पंख तोड़ दिए, नोच डाले। नीलकंठ कुब्जा से दूर भागता, लेकिन कुब्जा चाहती थी कि नीलकंठ हमेशा उसी के पास रहे, राधा के पास ना जाए। किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता ना हो सकी क्योंकि कुब्जा का स्वभाव बहुत ही बुरा था। उसने राधा के 2 अंडे भी तोड़ डाले। उसके कारण राधा और नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। कई बार नीलकंठ जाली से निकलकर भाग जाता। एक बार कई दिन तक वह भूखा प्यासा आम के पेड़ पर छिपा बैठा रहा। उसकी चाल में थकावट आ चुकी थी और आंखों में शून्यता। लेखिका को आशा थी कि कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। 3-4 महीने बीत जाने के बाद अचानक एक दिन सुबह लेखिका ने नीलकंठ को मरा हुआ पाया। ना उसे कोई बीमारी हुई थी और ना ही उसके शरीर पर कोई चोट का निशान था। लेखिका ने उसे अपनी शाल में लपेटकर संगम में प्रवाहित कर दिया। राधा सदा नीलकंठ के इंतजार में रहती थी। आषाढ़ में मेघों के छाते ही वह ऊंची आवाज में केका कर नीलकंठ को पुकारने लगती। नीलकंठ उसकी यादों में सदैव उसके साथ रहा। वास्तव में लेखिका के लिए इन तीनों पक्षियों की विभिन्न विभिन्न प्रकृति विशेष महत्व रखती है। तो इस प्रकार इस पाठ में लेखिका ने जहाँ एक और राधा और नीलकंठ के प्रेम को दर्शाया है, तो वहीं दूसरी ओर कुब्जा के घृणापूर्ण व्यवहार के बारे में भी हमें अवगत करवाया है। तो आशा करती हूँ कि इस पाठ का सारांश आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।